जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार आज के क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। फटाफट जो है कि आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा क्या आप कह लीजिए कि ज्योग्राफी या कह लीजिए पर्यावरण का कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आपका टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल रिजर्व हो गया, सॉरी रिजर्व हो गया, है ना, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। और इनसे कुछ जो है कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में जो है कि आते रहते हैं। तो ये एक सीरीज है, इस सीरीज में जो है कि लगातार इस तरीके के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं, उन सबको जो है कि साथ में किया जाएगा। साथ ही में देखते हैं तो यहाँ पे बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है कि आपका साथ ही साथ चलता रहेगा, है ना। एक्सप्लेनेशन में जो है कि मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि मिक्स लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है कि लेके चलते रहें। बाकी आपका जो है कि रिटन फॉर्मेट में बोर्ड पे देखेंगे तो, या फिर आप पीडीएफ की बात करेंगे तो दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जो है कि बाघ संरक्षण से संबंधित है। बाघ संरक्षण के लिए सडनली क्या हुआ कि सडनली भारत में जो है कि बाघों की संख्या गिरने लगी और संख्या कम होने लगी। इस कंडीशन में जो है कि ये देखा जाता है कि बाघों को संरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है। और इस क्रम में जो है कि आपके 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, है ना, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को आपको बाघ परियोजना जो है कि भारत द्वारा शुरू की जाती है, भारत सरकार द्वारा शुरू की जाती है। कारण क्या था? बाघों की भारत में घटती हुई जनसंख्या, और उस घटती हुई जनसंख्या को जो है कि कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या कह लीजिए कि बढ़ाने के लिए, है ना, ये परियोजना लेके आई जाती है। अब इसमें जो है कि सिंपल सी बात है, अब इसके काजेज देखें, कारण देखें तो कारण में क्या क्या होगा? निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन में देखेंगे तो आपको जो है कि वनों की कटाई, है ना, वनों की कटाई क्यों जरूरी है? तो क्योंकि जो है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, अर्बनाइजेशन चाहिए, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा। तो इसी क्रम में देखा जाता है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका मशीनीकरण बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपका शहरीकरण बढ़ता जाता है, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है लोगों का, वैसे वैसे जो है कि यहाँ पे अब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि मानव जो है कि क्या करने लगा कि जो वन था, वनों की कटाई बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो हैबिटेट्स हैं, यानी कि जो आवास हैं, बाघों के आवास हैं, उनका विनाश होता जाता है। और उस विनाश के क्रम में देखते हैं, विनाश के क्रम में अब समस्या यही आती है कि उनकी संख्या लगातार क्या होती है? घटती जाती है ना। तो इसी क्रम में आपको 1 अप्रैल, प्रोजेक्ट टाइगर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन of tigers in India. It was launched by the government of India 1 अप्रैल 1973। ये कई बार पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बाघों की संख्या में वृद्धि करना, जो बाघ हैं, बाघों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना, है ना, उनके आवास को बचाना, प्राकृतिक आवास को सुरक्षा देना, है ना, मानव पशु संघर्ष को क्या करना? कम करना। कोशिश ये करना कि जो मानव बस्तियां बसती हैं, वो मानव बस्तियां एक्चुअली जो है कि जो बाघों की जो प्राकृतिक आवास है, उनसे जो है कि दूर हो, ताकि उनमें जो है कि बाघों में और मानवों में कोई कन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले, है ना। उसके बाद शिक्षा और जागरूकता, क्योंकि सिर्फ हर एक काम सरकार नहीं कर सकती, है ना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात आ जाती है, हर एक काम जो है कि सरकार नहीं कर सकती, और हर एक काम जब सरकार नहीं कर सकती तो इसमें
आप समझिए कि सिविलियन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे जैसे देखा जाए तो जो कचरे की एक बहुत बड़ी समस्या रही है भारत में, है ना, कचरे की बहुत बड़ी समस्या रही है भारत में। सामान्य तौर पे कूड़ा कचरा कहीं भी फैला दिया जाता था, कहीं भी फेंक दिया जाता था। इस क्रम में जो है कि क्या किया गया, जो वर्तमान सरकार है वो जब अपने जो है कि सरकार में आती है तो वो कोशिश ये करती है कि इसका निवारण किया जाए। और इस क्रम में क्या किया जाता है ना, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। और उस क्रम में जो है कि घर घर गांव गांव यानी कि दरवाजे दरवाजे दूर दूर जो है कि पहुंच के वहां से कूड़ा कलेक्ट करके वहां से हटाने, गलियों से और जो आपके रास्ते हैं वहां से, बस्तियों से हटाने की कोशिश की जाती है। ये बात अलग है कि इस जो है कि क्रम में हम एक नई समस्या पैदा कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हम एक समस्या के समाधान में दूसरी समस्या को क्या कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। तो ये एक समस्या है, बट हमने जो है कि इसमें जो है कि काम किया है। तो ऐसे ही शेरों की भी जो आपकी बाघों की जो संरक्षण की बात है, तो बाघों की संरक्षण की बात करें तो सिर्फ ये गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, है ना। ये इसमें जो है कि सिविलियन पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा क्या है, कंपलसरी है। और इसी क्रम में जो है कि एजुकेशन और अवेयरनेस को लेके आया गया कि कैसे जो है कि हम मानव बस्तियों को और जो आपकी बाघ क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा अलग रखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, समस्या पैदा ना हो, दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो है कि सुरक्षित रह सके और दोनों को एक दूसरे से किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे, है ना। इसी क्रम में एजुकेशन और अवेयरनेस का जो है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, किसके द्वारा, टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा। इसके अलावा देखें तो साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि ये जो हम बाघ परियोजना लेकर आए, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए कि हम साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ें। चाहे वहाँ पे जो है कि बाघों के संरक्षण की बात हो, या फिर बाघों की जनगणना की बात हो, या उनकी पहचान की बात हो, इन सारी चीज़ों में जो है कि साइंटिफिक अप्रोच के लेके आया गया और इनका जो है कि उपयोग भी किया जाता है। जब स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना, जब जो है कि टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च होने के समय भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व बने थे, तो 9 टाइगर रिजर्व बने थे, है ना। सॉरी इनिशियल 9 टाइगर रिजर्व वर इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट, यानी जब जो है कि स्टार्ट हुआ था तो मूल रूप से कितने टाइगर रिजर्व थे, 9 टाइगर रिजर्व थे। इसमें कुछ देखा जाए जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे 9 जो बने थे, उसमें से आपका जिम कॉर्बेट जो है था, रणथंभौर था, कान्हा था, सुंदरबन था, है ना, और बांधवगढ़ था, बांधवगढ़, उसके बाद पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ जो है कि महत्वपूर्ण 9 में से कुछ महत्वपूर्ण जो है कि पुराने हमारे टाइगर रिजर्व है, जिनके थ्रू जो है कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, टाइगर परियोजना को लॉन्च किया गया था। अब इसमें चुनौतियां क्या थी, चैलेंजेस क्या थी, जब इसको जो है कि लॉन्च किया गया, जब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इसमें समस्याएं क्या क्या थी, तो समस्याएं थी इसमें अवैध शिकार, है ना, पशु तस्करी। अब जानते हैं ना, पशुओं की जो है कि सींग है, इस और उनका जो है कि क्या बोलते हैं कि चमड़ी है और उनके बोन्स हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों का जो है कि अवैध रूप से तस्करी किया जाता था। कारण क्या था कि उनको अलग अलग पर्पज से, कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ अलग पर्पज से जो है कि लोग फैशन के तौर पे उसे यूज़ करते थे। और इसमें जो है कि उनको मारा जाता था, मार के खाल वगैरह, भी बोन वगैरह, हड्डी वगैरह और उनके जो सींग वगैरह है उनको अलग करके, यहाँ तक कि हाथी वगैरह की बात करेंगे तो हाथी दांतों का भी बड़े लेवल पे क्या होता है, बड़े स्तर पर स्मगलरिंग जो है कि यहाँ पे किया जाता था। तो इसके वजह से जो है कि इसको बचाना क्या था, एक ये था कि अवैध जो शिकार है, अवैध शिकार, बाघों की खाल की बात करें, हड्डियों की बात करें, अंगों की तस्करी की बात करें, तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता था, इसमें जो है कि एक ये चुनौती थी कि इससे बचाया जाए। अगर इससे बचाते हैं तो कुछ हद तक जो है कि हम बाघों की जनसंख्या में वृद्धि का सफल प्रयास कर पाएंगे, है ना। चलिए, जंगल का कटाव एक बड़ी समस्या थी, निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन क्या थी, बड़ी बहुत बड़े लेवल पे था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्या, जैसे जैसे आपका क्या आधुनिकीकरण बढ़ता गया,
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उस जनसंख्या को रोजगार चाहिए, और रोजगार के क्रम में जो है क्या चाहिए, अब सरकारी सेक्टर के पास, जो सरकारी सेक्टर है उसके पास इतना जो है कि एबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सके। तो इस क्रम में क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसे लैंड चाहिए, रूट चाहिए, है ना, एयर रूट चाहिए, और जो है कि स्थल रूट चाहिए, ट्रेन का चीज़ें चाहिए, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो सारी चीज़ें चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए वनों का साफ होना क्या है, कंपलसरी है। इसके अलावा मान लीजिए कि वहाँ पे कोई कंपनी बैठी, तो वहाँ पे लोग वर्क करेंगे, तो वर्क करने के लिए ऐसी बात थोड़ी नहीं कि वो बहुत दूर से आएंगे, कहीं 100-200 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर से आएंगे वहाँ पर। उनको भी पास में बसने के लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए, आवास चाहिए। तो वहाँ उसके वजह से भी क्या डिफॉरेस्टेशन बड़े लेवल पे हुआ। तो इसके वजह से देखा जाता है कि वनों की कटाई जो है कि क्या हुई, बड़े लेवल पर हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से बड़े लेवल पर कटाई, ये एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था इस प्रोजेक्ट को सक्सेस होने में। इसके अलावा देखते हैं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है ना, आप सिंपल सी बात, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, अचानक उसमें कोई आ गया और कहे कि हमारा घर है, तो हमारे बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वैसे ही जैसे जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे थे, निर्वनीकरण करते जा रहे थे, तो समस्या ये थी कि जो वाइल्ड लाइफ थी, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स की जो हैबिटेट है वहां पे हमने इंटर किया था। और जब हम इंटर किए थे तो वो तो भाई अपने एरिया में घूम रहे हैं ना, वो तो मान लीजिए कि कल आए और नदी के किनारे पानी पिए, और पानी पिए के घूमे, आसपास टहले, मस्ती मजाक जो है किए, और सडनली क्या हुआ, 2-3 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, पता चला कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे कोई आपका जो है कि बाउंड्री दी जा रही है, वहां पे लोग आ गए हैं। तो अब तो समस्या उनकी नहीं थी, समस्या उनके लिए थी, लेकिन हम उनके जो है कि क्षेत्र में इंटर किए थे। तो ये एक समस्या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा गया। तो इसमें कुछ एरिया को क्या किया गया, रिजर्व कर दिया कि भाई देखिए यहां तक ह्यूमन एक्टिविटीज होगी, यहां तक ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी, है ना। इस जो है कि क्षेत्रों को रिजर्व किया गया ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से क्या किया जाए, रोका जाए। जैसे आपके नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क के आसपास का एरिया क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है। उसमें किसी तरह का कोई भी जो है कि आप ह्यूमन एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सारी जो है कि बातें जो है कि यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अपर्याप्त संसाधन, है ना। अपर्याप्त संसाधन से मतलब ये है कि हमने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उसके बाद हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, और इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके वजह से ये है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या आज भी देखा जाए तो, अगर किसी कमी की बात करते हैं, जब भी कोई भारत के जो है कि अगर चुनौतियों की बात करते हैं या क्रिटिकली जो है कि उसे विश्लेषण करने की बात आती है, तो उसमें एक टॉपिक हमेशा जोड़ जाता है आधारभूत संरचनाओं की कमी। तो आज भी ऐसा बात नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। जिस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि हमारे पास जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विश्व में नंबर 1 है, बट उसके अकॉर्डिंग अगर हम रिसोर्सेज को चेक करते हैं तो रिसोर्सेज बहुत हमारे पास लिमिटेड हैं। यहाँ समझिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो अप्रॉक्स जो है कि मान के चलिए कि 50 करोड़ को मतलब 50 करोड़ जो सिविलियन हैं उनको एक स्टैंडर्ड लाइफ, हाई क्वालिटी की लाइफ या अच्छी लाइफ देने के लिए हमारे पास संसाधन है ना। बट हमारे पास टोटल जो है कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कि जो आपका 90 करोड़ हो, ये बहुत ज्यादा एक्सेस है, वो हमारे रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा क्या है, आप बर्डन डालता है ना। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड थे, और उस लिमिटेड रिसोर्स में ही हमें क्या करना था,
अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस करना था। तो ये एक हमेशा से जो है कि भारत के लिए चुनौती रही है, और ये चुनौती अच्छी रही है, ये चुनौती अच्छी रही है, चुनौती खराब नहीं है। अब बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे ये चुनौती नहीं है, और नहीं है तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम भी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा भारत के कॉन्टेस्ट में देखिए कि भारत की स्थिति अभी के कॉन्टेस्ट में क्या रही है। भारत की स्थिति अभी के कॉन्टेस्ट में क्या रही है कि भारत में टाइगर रिजर्व और जो है कि टाइगर्स की संख्या वगैरह के से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्या रही हैं, और अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो राज्य हैं उनका जो है कि क्या स्थिति है। तो उस क्रम में देखते हैं। तो दिसंबर 2024 तक की बात करें, दिसंबर 2024 तक भारत में कुल 57 है ना, 57 जो है कि आपके टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्स जो है कि आपके 2023 भारत में कुल 3682 बाघ रहे हैं, बाघ, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ओवर वर्ल्ड वाइड देखते हैं, वर्ल्ड वाइड, तो पूरे विश्व में जितने भी टाइगर हैं, जितने भी टाइगर हैं उनके पॉपुलेशन का अप्रॉक्स जो है कि आपका 75% जो है कि पॉपुलेशन कहाँ पे है, भारत में अकेले है। यानी कि अगर वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ को जो है कि बचाने में, यानी मुख्य रूप से टाइगर संरक्षण की दृष्टि से देखें तो भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे बड़ी भूमिका भारत की ही है ना। सबसे छोटा देखें तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, ये भी याद रखिए। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। पहला टाइगर रिजर्व या सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट। कहां पे है, जिम कॉर्बेट जो है कि भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना जो है कि बाघ परियोजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है। अब बात करें कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो आपका एमपी में है। एमपी में देखेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, संजय, धुबरी और वीरांगना और रातापानी। ये आपके जो है कि आपके इतने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है कि अप्रॉक्स 8 टाइगर रिजर्व जो है कि कहाँ पे है, एमपी में है। बाकी सारे टाइगर रिजर्व क्या है, इससे कम है, जितने स्टेट हैं उनसे जो है कि कम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाघों की अगर जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो मध्य प्रदेश क्या होगा, 1 नंबर पे होगा। जब टाइगर रिजर्व ज्यादा है, जनसंख्या भी क्या होगी, जनसंख्या भी ज्यादा होगी। ये जनसंख्या है 785, अकेले 785 जो है कि बाघों की संख्या कहां पे है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें दूसरे नंबर पे, यानी कि अगर हम दूसरे नंबर, जैसे एमपी हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड के बाद देखेंगे महाराष्ट्र। ये जो है कि टॉप फोर आपके क्या है, टॉप 4 आपके बाघों की जनसंख्या वाले राज्य हैं। मान लीजिए कभी प्रश्न ये पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में किस राज्य में बाघों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है कि एमपी दिया ही नहीं, एमपी नहीं दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका नहीं दिया तो उत्तराखंड हो जाएगा। इस क्रम में ये जो है कि चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे छोटा जो है कि आपका नेशनल पार्क देखते हैं तो ये आपका कहाँ पे, अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, दक्षिणी बर्टन करके। और जो एमपी है, एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बाघों की संख्या है, जो टाइगर्स की जो है कि पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा है भारत में। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर स्टेट।
टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, किसे? मध्य प्रदेश को। तो ध्यान रखिएगा, कभी ये पूछा जाता है कि भारत में जो है कि टाइगर रिजर्व टाइगर स्टेट किस राज्य को बोलते हैं, तो टाइगर स्टेट बोलते हैं आपके मध्य प्रदेश को, है ना। यहाँ पे देखेंगे जैसे जो है कि यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे राजा जी जिम कॉर्बेट जो है कि दे रखा है ना। यूपी में देखेंगे तो यूपी में जो है कि आपका पीलीभीत, दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, यहाँ पे जो है कि पश्चिमी बंगाल में बुक्सा, और असम में देखेंगे मानस, ओरंग, है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे पक्के ना, उसके नीचे नामेरी है, कामलोंग है, और इधर आएंगे उससे नीचे तो आपका नामदफा है। यहाँ पे देखेंगे आपका मिजोरम में तो दाम्फा है। ये आपका पश्चिमी बंगाल में ये सुंदरबन है, सुंदरबन। झारखंड में ये पलामू है, और उड़ीसा में सिमलीपाल है, और सतकोसिया है। इसके अलावा देखेंगे ये आपका सरिस्का है, राजस्थान, रणथंभौर, रामगढ़, है ना, रामगढ़, हाँ, मुकुंदरा हिल्स, ये भी जो है कि क्या है, राजस्थान में है। उसके बाद देखेंगे तो रानीपुर, पन्ना, संजय धुमरी, है ना, ये है आपका बांधवगढ़, वीरांगना दुर्गावती, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, और ये अचन कमार ये है। उसके बाद मेलघाट, ये आपका महाराष्ट्र में मेलघाट, और इसके बाद देखेंगे ये आपका मेलघाट बोर, ये टाइगर रिजर्व जो है कि क्या है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उसके बाद ये है एक टाइगर रिजर्व इंद्रावती, कवल तेलंगाना में है, ये है आपका श्रीशैलम, सबसे बड़ा श्रीशैलम जो है कि आपका टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो नीचे आपका जो है सहाद्री, ये महाराष्ट्र वाला में है, काली जो है ये भी महाराष्ट्र में है ना। नागरहोल ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, ये काली महाराष्ट्र में नहीं, काली आपका जो है कि कर्नाटका में है, काली कर्नाटका में है, भद्रा कर्नाटका में है, और ये आपका नागरहोल ये भी कर्नाटका में, बांदीपुर कर्नाटका में है, पराम्बीकुलम केरल में देखने को मिलता है, पेरियार भी जो है कि आपको केरल में देखने को मिलता है, कलाकंद ये आपको तमिलनाडु सेक्टर में देखने को मिलता है, अन्नामलाई ये तमिलनाडु में मिलता है। अब ये बहुत सारे तमिलनाडु में मिलते हैं, एक एक करके इनको जो है कि थोड़ा सा देख लेते हैं किस किस राज्य में कहाँ कहाँ पे है ना। ये तो पूरा मैप लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अब ये जैसे मध्य प्रदेश में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में ये आपका आ जाएगा क्या, रातापानी के जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे पन्ना आ जाएगा, पन्ना के जस्ट नीचे आएंगे ये आपका वीरांगा से नीचे आएंगे सतपुड़ा से जस्ट नीचे पेंच से जो है कि आगे जाएंगे यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व, और कान्हा टाइगर रिजर्व से ऊपर आ जाए यहाँ पे बांधवगढ़, और बांधवगढ़ के बगल में क्या है, संजय धुबरी जो है कि आपका टाइगर रिजर्व। ये है आपका कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, संजय धुबरी, वीरांगना और रातापानी। ये कुल जो है कि 8 टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब इसमें ओवरऑल देखते हैं तो ये ज्यादातर जो है ना मध्य प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में ही है, पूर्वी मध्य प्रदेश में ही जो है कि हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पश्चिमी जो है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हमें देखने को टाइगर रिजर्व वगैरह नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बात करते हैं तो कर्नाटका, एक और स्टेट देख लेते हैं डिटेल में। तो एक और स्टेट देखेंगे तो इसमें 4 आपको देखने को मिल जाएगा। ये है यहाँ पे काली, है ना, गोवा के जस्ट बगल में देखेंगे तो जस्ट बगल में जो है कि कर्नाटका वाले सेक्टर में काली टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो भद्रा के नीचे नागरहोल, और नागरहोल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे 5 है इसमें, भद्रा, बांदीपुर, कौन सा आ जाएगा, बांदीपुर, और बांदीपुर के बगल में आएंगे तो बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल। तो यहाँ पे कुल जो है कि हमें 5 टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में 5 टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, काली, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल। इस तरीके से हमें 5 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब कि हैं, बट उसको स्टेट वाइज देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट,
जिम कॉर्बेट और राजाजी। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग, है ना। इसके अलावा देखेंगे महाराष्ट्र, मेलघाट, तदोबा, तदोबा अंधारी, तदोबा अंधारी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर। ये जो है कि आपके कहाँ कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। फिर से देखते हैं कौन कौन से। मेलघाट, तदोबा अंधारी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा। नवेगांव नागजीरा एक ही साथ है, नवेगांव नागजीरा एक साथ ही ये नाम है, नवेगांव नागजीरा बोर, है ना। ये है। इसके बाद देखते हैं तो झारखंड में एक है पलामू, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली, है ना, धौलपुर करौली। तो इसमें भी देखते हैं तो कितने हो गए, 5 हो गए, इसमें भी 5 हो गए, राजस्थान में भी 5 है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया, ये सतकोसिया नहीं सतकोसिया, है ना। पश्चिमी बंगाल में देखेंगे तो सुंदरबन और बुक्सा, 2 हैं। पहले सिर्फ एक ही था, पहले एक ही था, अभी कितने हैं तो आपके सुंदरबन और बुक्सा, सुंदरबन और बुक्सा। केरल में देखेंगे तो आपको पेरियार और पाराम्बिकुलम, पेरियार और पाराम्बिकुलम दो देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचन कुमार, गुरु घासीदास तोमर और पिंगला, ये जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पके, कामलोंग, नामदफा, पके और कामलोंग जो है कि 3 यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आंध्र प्रदेश में तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी जो है कि परियोजना है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, 3 है यहाँ पे, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर। तमिलनाडु की बात करें, कलाकंद, मुडनथुराई, अन्नामलाई, मुडुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुथूर, मेघामलाई। यहाँ पे भी देखते हैं तो आपको 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी जो है कि देखने को मिलता है। बिहार में देखें तो बिहार में एक है वाल्मीकि, वाल्मीकि। मिजोरम में दाम्फा एक है। तेलंगाना में कंवल व अमराबाद, तेलंगाना में कौन कौन सा है, कंवल व अमराबाद। इस तरीके से ये जो है कि हमारे कुल जो है कि टाइगर रिजर्व हो गए, है ना। अब इसके अलावा इस बेस पे, अब इसी टॉपिक पे जो है ना, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, एक टॉपिक वाइज जो है कि किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इस टॉपिक पे कोशिश करेंगे कि आपका अभ्यास प्रश्न पत्र जो है कि लेके आए, ताकि ये और ज़्यादा तरीके से क्लियर हो सके और परीक्षा में उसका सही लाभ आप लोगों को मिल सके। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।